मैं दुआ करता हूँ हम जो भी सीखने वाले परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर परमेश्वर, हमें ब्लेस कर परमेश्वर, हमें नॉलेज दे ताकि हम वो सीखें परमेश्वर, ताकि हम लोगों को सिखा सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मैं आज आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरित काम चैप्टर 16 का वर्सेस ऑफ 25। इसमें ये लिखा है, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। 26 में इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस सिलास जेल में है और उनको पकड़ के जेल में डाला गया है और वो आधी रात के वो परमेश्वर की वर्शिप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कैदी सुन रहे हैं। और 26 में हम जब पढ़ते हैं, इतने में एक बड़ा भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, तो शैतान की वो नींव हिल जाती है। वो दुष्ट आत्मा का जो आपकी फैमिली में, आपकी जिंदगी में जो भी कर्सेस होते हैं, जो भी श्राप होते हैं, जो भी ऑकल्ट्स की बातें होती हैं, वो हिल जाती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या होता है कि सब द्वार खुल गए। और दोस्तों, जो अपनी जिंदगी में जब आप आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, दोस्तों हम सब जानते हैं कि लूसीफर एक वर्शिपर था। और हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड नीचे जाता है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड ऊपर जाता है, उसका स्टैंडर्ड नीचे आता है, क्योंकि वो हमारी आराधना से चिढ़ता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो एक बार क्या होता है कि पौलुस और सिलास एक जगह प्रचार करने जा रहे, एक जगह रोम में प्रचार करने गए थे। और वहां पे क्या था, जहां वो प्रचार करने गई वहां पे एक लेडीज थी जिसके अंदर जो ऑकल्ट्स को फैलाती थी, तो ब्लैक मैजिक करती थी। अगर किसी के ऊपर उसने काला जादू किया था, वो उसका कस्टमर बन जाता था। दुनिया में आज के टाइम पे ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद काला जादू दूसरों पर फेंक देते हैं घर पे, और फिर वो लोग उनके घर पे आते हैं और वो इनका प्रोसेसिंग चालू, उनका एक कस्टमर यहाँ होता है, एक कस्टमर वहां होता है, उनके हजारों कस्टमर होते हैं। वो एक दुष्ट आत्मा निकालते हैं, दूसरी बेचते हैं। सेम वही प्रोसेसिंग उनके साथ भी था। और वो लेडीज जो पॉलुस के पीछे बार बार आ रही थी, और हम जब देखते हैं पॉलुस ने अंधों को आंखें दिया, उसने दुष्टात्मा को निकाला, और वो लेडीज जान गए कि ये पॉलुस जो सिलास हैं, ये हमारे बिजनेस को चौपट करने वाले हैं, कि उसको खत्म कर देंगे। इससे अच्छा है कि हमें इनको यहां से रोकना होगा। उसने वही किया। और उसके जब पीछे पीछे वो आती गई, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार वो पौलुस और कमांड करता है, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो आपके लाइफ में कोई श्राप काम कर रहा है या कोई भी बीमारी काम कर रही है, तो आपको क्या करें, आपको प्रार्थना नहीं करनी है। जब हम देखते हैं रोड पे एक पुलिस वाला ऑफिसर जब किसी ट्रक को रोकता है, तो ऐसे दुआ नहीं करता है कि प्लीज रोक लो, मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे मेरे बॉस मुझे निकाल देगा। नहीं, ही इज अ कमांड। वो कमांड करते हैं। कैसे कमांड करता है, स्टॉप दिस, रोक इसको, चेक कर इसमें गाड़ी में क्या है। दोस्तों, वैसे ही हमारी जिंदगी में, अगर हमारी फैमिली में, हमारे थॉट्स में, हमारे हार्ट में, या हमारे नेबर्स में, हमारी जिंदगी में किसी बात का लेकर श्राप है, कोई बीमारी, तो हमें कमांड करना है इन द नेम ऑफ जीसस। यूहन्ना की बुक में लिखा है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग गए थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें सांपों पे, बिच्छुओं पे, बीमारियों पे, मैंने दुष्टात्माओं में तुम्हें अधिकार दिया है। हमें अधिकार यूज करना है। मेरे गवाही में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार एक सिटी में गया था प्रीच करने के लिए। हमने वहां पे एक चर्च स्टैब्लिश किया और उनके वहां के लोगों ने हमें बुलाया एज अ वर्शिपर। मैं वहां वर्शिप लीड करने में गया था, हमारे साथ 2 लोग भी गए थे। और वहां पे क्या हो कि एक इंसान के एक लेडीज थी, उनके अंदर डीमन पॉजेस थी। और मुझे नहीं पता था कि वो डीमंस और बाद में स्ट्राइक बैक करती हैं। और मैंने उनके लिए, मेरे पास्टर ने मुझे बोला कि उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया, मैंने उन पर ले हैंड्स किया, और बाद में वो डीमंस निकल गई। बाद में वो डीमंस निकल गई थी। और उससे पहले मैंने एक लड़की के लिए दुआ किया था, और वो भी डीमन पॉजेस थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों की जो डीमंस थी, उन्होंने मेरे पास स्ट्राइक बैक किया। बट मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी, डेमोलॉजी के बारे में। उसके मैंने बाद में वो कोर्स किया, तब मुझे थोड़ा पता लगा कि हाँ, ये ऐसी भी चीजें काम करती हैं। क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं, और जब डैनियल ने जब अंत के दिनों में जब वो विजन देख रहा था, तो बीमार पड़ गया था। ऐसे ही हमारी फिजिकल जो बॉडी है, जब हम आत्मिक चीजों में हम जब वॉर लड़ते हैं, तो वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है।
वैसे मेरे साथ में हो। तो मैंने क्या किया, उससे फाइट करने के लिए मैंने कमांड किया इन द नेम ऑफ जीसस। जब मैंने वो टेक्नोलॉजी में कोर्स कर रहा था, तब मैंने परमेश्वर मुझे समझ में आया कि हाँ ये स्ट्राइक बैक करती हैं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, खुदा जस्ट आई वांट टू बी। मैंने परमेश्वर में कन्फेस किया और मैंने रिपेंटेंस किया और मैंने परमेश्वर में रोया और मैंने कमांड किया उस बीमारी पे, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, और वो चली गई। सेम पौलुस ने वैसे किया। दोस्तों हमारी जिंदगी में आपको लग रहा है आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपका भाई परमेश्वर बढ़ नहीं रहा है, आपकी फैमिली बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही हैं, तो आपको कमांड करना है, कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको यीशु मसीह के नाम से कमांड करना है। और दोस्तों जब पौलुस सिलास ने कमांड किया तब उसकी दुष्टात्मा निकल गई। उसकी जो भावी करने वाली आत्मा थी वो निकल गई। उन्होंने क्या किया फिर, उसने क्या किया, अपने सरदार से जाकर बोल दिया। उसने कहा कि इन लोगों ने ये ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि रोमन एम्पायर के जो लोग हैं उनको मानना गलत होगा, उनके लिए मानना एक पाप की बात है, ये गलत चीज सिखा रहे हैं हमारे लिए। तो दोस्तों वहां के जो लोगों ने क्या किया, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। उन्हें जब जेल में डाल दिया दोस्तों, उनको बहुत मारा गया, उनको बैच से मारा गया। उनकी बैक केस जो थी वो पूरी लाल हो गई, उनके सर में पूरा ब्लीडिंग हो गया, उनके हाथों को पूरा बांध दिया, उनके पैरों को पूरा बांध दिया। और दोस्तों पहले जो जमाने के जो रोमन एम्पायर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम जब देखते हैं दोस्तों, ऐसे करके उनके हाथों को लकड़ियों से बांध के, उनके पैरों को कसके से बांधते, ऐसा रखते थे वो, ऐसा रखते ताकि वो उनकी बॉडी मूव सा होने पाए। और पौलुस सिलास को दोस्तों मार के, उनको उनके पनिशमेंट करके उनको बांध के डाल दिया गया। दोस्तों उनके पास अब कोई होप नहीं है, दे हैव होप। उनके पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अब वो क्या करेंगे, या उनको कोई पत्र बचाने आएगा, या फिर किसी को लेटर लिखेंगे। अगर आज के जमाने में हम होते, शायद हम किसी को फोन करते कि यार काश हमें कोई बचाने आएगा, लेकिन नहीं, उनके पास कोई होप नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दोस्तों उन्होंने क्या किया, जब आपकी जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार बहुत सिचुएशन बहुत ऊपर हो रही है, हमारी आपकी चीजों को आपकी लाइफ में बहुत बर्डन बढ़ते जा रहा है, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो ऐसा करेगा बस, लेकिन नहीं, पौलुस सिलास ने ऐसा नहीं किया। पौलुस सिलास ने दोस्तों क्या किया, आधी रात को प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे। क्या दोस्तों अपनी जिंदगी में आप ऐसा करते हैं? क्या परमेश्वर को ऐसे याद करते हैं जैसे पौलुस सिलास एक उम्मीद करते थे परमेश्वर से? और दोस्तों उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, आराधना किया। दोस्तों वहां की नींव हिल गई दोस्तों, और वहां के बंधन खुल गए। दोस्तों हमारी जिंदगी में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, दोस्तों आपकी जिंदगी की हर सिचुएशन नीम की तरह गिर जाती है, और उसे गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भाग किया है। वो हमारा परमेश्वर है जो 100 साल में भी अब्राहम को बच्चे दे सकता है। हमारा परमेश्वर वो है जो चट्टान में से पानी को निकालता है। हमारा परमेश्वर वो है, हमारा यीशु मसीह वो है जो समुद्र के ऊपर चल के आ सकता है। हमारा यीशु मसीह वो है जो 5000 लोगों को स्वर्ग से खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर है। हम जब उसकी आराधना करते हैं दोस्तों, हमारे बंधन टूट जाते हैं, बंधने छुटकारा पाते हैं। दोस्तों पौलुस सिलास ने ये किया। दोस्तों यहाँ पर मेरा आपसे भी क्वेश्चन पूछूं, क्या आर यू डूइंग वर्शिप? क्या आप एक वर्शिपर हैं? क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या आप परमेश्वर में हर दिन बढ़ रहे हैं? दोस्तों जब विश्वास, मैं लोगों से जब पूछता हूँ कि व्हाट इज द फेथ, वो बोलते हैं कि विश्वास, हाँ परमेश्वर विश्वास। दोस्तों विश्वास काम बिना अधूरा है। अगर आप विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करते नहीं है। पौलुस सिलास विश्वास करते थे, वो करते थे हाँ हमें तो विश्वास है, हम जेल में, तो वो कभी बाहर नहीं आ पाते। उन्होंने परमेश्वर की आराधना किया। और उससे पहले हम दो चैप्टर पहले पढ़ते हैं दोस्तों, जब 12 चैप्टर में पढ़ते प्रेरितों के बारे में, दोस्तों पतरस के लिए भी लोगों ने प्रार्थना किया था। और पतरस के लिए जो लोगों ने प्रार्थना किया था पतरस के लिए, तो पतरस के लिए भी परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज दिया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने स्वर्गदूत नहीं भेजे, परमेश्वर ने वो दीवारों को हिला के रख दिया, और परमेश्वर वहां पे कलीसिया खड़ी कर दी। दोस्तों परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज आप अपनी जिंदगी में आज जो आप किसी बीमारी से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या किसी एंजाइटी से, या किसी भी आपके पुरानी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मैसेज को शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हमें कमेंट मैसेज करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन।